हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए मैथ के क्वेश्चंस लेकर। पिछली वीडियो में हमने मैथ के 30 क्वेश्चन किए थे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के जो अचीवमेंट टेस्ट की जो तैयारी हम कर रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बाकी के क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ। और उम्मीद है आपको पिछली वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो सब समझ भी आ गए होंगे अच्छे से, और आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। और उम्मीद है कि आपको कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर भी करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए आज हम बाकी क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई। हर गुच्छे में 5 फूल हैं। बताइए गीता के पास कुल कितने फूल हैं। तो देखो गीता के पास टोटल गुच्छे कितने हैं, 10। ठीक है, तो एक गुच्छे में 10 फूल हैं। एक मिनट, एक गुच्छे में 10, माफ़ कीजिएगा, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आए। हर गुच्छे में 5 फूल हैं। ठीक है, तो टोटल गुच्छे कितने हैं, 10, और हर गुच्छे में कितने फूल है, 5। तो 10 को 5 जगह जोड़ दीजिए, या 5 को 10 जगह जोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं, 10 को हम, टोटल गुच्छे कितने हैं, 10, और कितने, हर गुच्छे में कितने फूल है, 5। तो हम 10 को 5 से गुना कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा 50। 10 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 50। और हाँ, मैं आंसर्स को सर्कल कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि आपको आंसर्स को गोला लगाना है। तो आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप में जो उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी, आप उस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको टिक करने के लिए कहा जाता है तो आप आंसर्स को टिक करेंगे, और गोला लगाने के लिए कहा जाता है तो आप आंसर को गोला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेखा ने 132 राखियाँ बनाई। यदि वह एक पैकेट में 12 राखियों को पैक करती है तो उसे कुल कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में हमने गुना की है, क्योंकि उसमें 10 गुच्छे थे और हर एक में 5-5 फूल थे, तो हमें बताना था कि टोटल कितने फूल हैं। अब यहाँ पर रेखा ने बताया है कि रेखा ने 132 राखियाँ बनाई हैं। तो अब जब वो पैकिंग करने लगेगी, 12 पैकिंग करेगी, तो वो कितनी पैकिंग करेगी। देखो अब इसमें हमें करना है डिवाइड हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। आपको 12 की टेबल पढ़ के देखनी है। ठीक है, 12 की टेबल पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आपको 10 तक ही आती होंगी, यानी कि 12 दाएँ 120 आप काउंटिंग करेंगे, बट 132 तो उससे ज़्यादा है ना, तो आप और उसमें 12 ऐड करके देखो, आपके पास 132 आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 टेंजा 120, और उसमें जब 12 और जोड़ दोगे आप तो 132 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर 132 लिख देते हैं हम, और 12 की टेबल पढ़ेंगे। 12 1 ज़ा 12, माइनस किया, 1 बचा, यहाँ से 2 उतार लेंगे नीचे, फिर अगेन हमारे पास 12 आ गया है, देन अगेन 12 1 ज़ा 12। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट डिवाइड, कुछ नहीं बचा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया, यानी कि जो आंसर आया वो आया है 11, यानी कि रेखा को टोटल 11 पैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और 12 को आप जोड़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, टेबल पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया 12 10 ज़ा 120, और उसमें एक बार और 12 जोड़ के देखो, आपके पास 132 आ जाएगा। टेबल पढ़कर ओरली वर्बली करना होता है, आपको बिना डिवाइड करे आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं, तो 5 कमरों में कुल कितने दरवाजे होंगे। बिल्कुल इजी, वही वाला क्वेश्चन आ गया, नर्सरी केजी वाला, पहली कक्षा के बच्चे कर लेते हैं आराम से। ठीक है, एक
विद्यालय में हर कमरे में 2 दरवाजे हैं और टोटल 5 कमरे, तो कितने दरवाजे हुए? 5 को 2 से गुना कर दो या 2 को 5 से गुना कर दो। 2 की टेबल 5 बार पढ़ लो या फिर 5 की टेबल को 2 बार पढ़ लो। 5 2 ज़ा 10 या 2 5 ज़ा 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन। 4 गुना 10 का मतलब है 4 इंटू 10 का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब क्या है? 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना, 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना, 4 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना और 10 को 10 बार के जोड़ के रूप में लिखना। देखो पहले हम इन दोनों नीचे के ऑप्शन को देख लेते हैं। ये दोनों तो गलत है। 4 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 10 को 10 बार जोड़ के लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। तो अब हमें इन दोनों में से ऑप्शन छांटना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। अब इन दोनों के लिए मैं आपको बता दूं कि अब आपको क्या करना होगा। तो ऑप्शन ए है जो 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना, और ऑप्शन बी है 4 को ये हिल गया थोड़ा सा, जो निशान मैंने लगाया था हटा देती हूँ। ऑप्शन ए है 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना और 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पहले वाला, 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना। ठीक है, तब हमारा पहाड़ा आ जाता है। जैसे 4 को हम 10 से गुना करेंगे जो हमारा आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल हैं, तो गुणन तथ्य के आधार पर फूलों की कुल संख्या कितनी होगी? तो चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल है। यस, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और हर टोटल लाइन है कितनी? हर 5 तो फूल है हर पंक्ति में। और कितनी पंक्तियाँ ये देख लेते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, यानी कि 6 को हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जवाब। हमारे पास ये रहा, 6 को 5 से गुना करेंगे, ये आंसर सी। 5 तो फूल है हर पंक्ति में और टोटल पंक्तियाँ कितनी है? 6। तो आप जब ये काउंट करेंगे, अगर आपके पास कोई भी चित्र वाला क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से आपको उस चित्र को देखना है, समझना है और फिर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 36। गोलू प्रतिदिन 9 घंटे सोता है, एक सप्ताह में वह कुल कितने घंटे सोता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। जी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और गोलू रोज़ाना कितने घंटे सोता है? 9 घंटे सोता है। तो 7 की टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, आपके पास आ जाएगा 63। 7 9 जार 63। ठीक है, या फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आंसर आएगा आपका, 9 7 जार 63। क्वेश्चन नंबर 37। लड्डू आ गए भाई, लड्डू, मीठे मीठे लड्डू। एक ट्रे में 25 लड्डू हैं। देखो यहाँ चित्र में 25 दिख नहीं रहे, पर जो लिखा है क्वेश्चन में आपको उसी पर ध्यान देना है, चित्र को गिनने के। अभी मैंने ऊपर कहा था आपको चित्र को ध्यान से देखना है ना। फिर आप कहोगे कि मैडम आपने तो कहा था चित्र को ध्यान से देखना, यहाँ तो 25 लड्डू है ही नहीं और आप कह रहे हो कि ट्रे में 25 लड्डू रखे हैं। तो समझ लो ऊपर नीचे लड्डू रखे हैं, उसमें पूरे 25 लड्डू हैं। ठीक है, एक ट्रे में 25 लड्डू हैं। यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रख दें, देखो डिब्बे में तो पूरे 5 बने हुए हैं, तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? सेम वही चीज़ें हैं। 25 को अब आपको एक डिब्बे में टोटल लड्डू 25 हैं, एक डिब्बे में 5 डालने हैं, तो आप 5 की टेबल पढ़ते जाओ। जब आपके पास 25 आ जाए आप रुक जाना। चलिए हम भी पढ़ते हैं साथ में आपके। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अरे इंग्लिश वालों के लिए भी पढ़ देते हैं। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। आगे हमारे पास कितने पर? 5 पर। तो यहाँ पर 5 कहाँ पर है? ये रहा, तीसरे ऑप्शन पर लिखा है 5 डिब्बे। 1 2 3 4 5 डिब्बे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
संजू की कक्षा में पहले दिन 28 लड़के व 25 लड़कियां उपस्थित थी। उपस्थित का मतलब होता है प्रेजेंट होना। तथा अगले दिन 49 लड़के व 42 लड़कियां उपस्थित हुए। तो बताइए ये दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। देखो हमें क्या करना है, दोनों दिनों में टोटल अटेंडेंस बतानी है। लड़के लड़कियां अलग से नहीं बताने, इसलिए कोई अलग अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नंबर यहाँ पे लड़के लड़कियों के लिखे हुए हैं, कितने नंबर गर्ल्स एंड बॉयज़ प्रेजेंट हुए हैं, उतना हम लिख के यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखो यहाँ 28 लड़के हैं, ये मैंने 28 लिख लिया। 25 लड़कियाँ, ये मैंने 25 लिख दिया। अगले दिन आए 49 लड़के और 42 लड़कियाँ। ठीक है, अब सब इनको मिला के हम ऐड कर देते हैं। 8 + 5 13 + 9 22 + 2 24 का हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं। ठीक है, और दोबारा से लिख दो, ये बन गया 4। और यहाँ पर आपके पास 2 कैरी आ जाएगा। 2 + 2 4 + 2 6 + 4 10 + 4 14, यानी कि हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो 144 आया, 144। यानी कि दोनों दिनों की अटेंडेंस मिला के टोटल बच्चे 144 हुए। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। कंचन के बगीचे में 21 कलमी आम के पेड़, 109 दशहरी आम के पेड़ तथा 25 बनारसी आम के पेड़ लगे हैं। आपको ये यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं शायद आपने सुने हो या नहीं सुने हो, ये सब आम के नाम है। आम के जो किस्में होती हैं ना, उनके नाम हैं। कंचन के, मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। कंचन के बगीचे में 21 कलमी आम के पेड़, 109 दशहरी आम के पेड़ तथा 25 बनारसी आम के पेड़ लगे हैं। तो बताइए कंचन के बगीचे में कुल कितने आम के पेड़ लगे हैं। वेरी इजी, कुल पूछा है, इसका मतलब हमें, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, कुल जहाँ पर आए वहाँ पर आपको जमा करना है, यानी कि योग करना है, टोटल करना है। ठीक है, तो चलिए हम टोटल कर देते हैं। यहाँ पर 21 109। अब देखो जब लिखते वक्त जब आप लिखेंगे नंबरों को तो ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था पीछे से लिखना। अभी मैंने यहाँ पीछे से नहीं लिखा है, पर मैंने लिखा सही है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के अलग। ठीक है, और 25 बनारसी पेड़, देखो 25 को मैं पीछे से लिख रही हूँ, यहाँ से आगे से लिखूँगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देते हैं। 1 और 9 10 और 5 15, 1 और 9 10 और 5 15, 1 आपके पास कैरी आ गई। 1 और 2 3, 3 और 2 5, और यहाँ पर ये है ये वाला 155, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40। मीना बाजार गई थी, बाजार से उसने कुछ सामान खरीदा। खरीदे गए सामान की पर्चियाँ नीचे दी गई हैं। ये पर्चियाँ बनी है। 10 रुपये का कुछ सामान लिया उसने, कुछ 819 का, कुछ सामान 19 रुपये का था और कुछ 112 का। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ पर भी हमें एडिशन करनी है। अब देखो मैं सारे जो नंबर हैं मैं आपको पीछे से, यानी कि इकाई के स्थान से लिखना शुरू करूँगी। टेंस के नहीं, 1 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, यहाँ पहला है 10 रुपीज़, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैं एक बार इधर का मिटा देती हूँ। 10 रुपये पहले यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 0 1। आप भी इसी तरीके से लिखेंगे तो आपकी एडिशन कभी भी गलत नहीं होगी। अगर आप आगे से लिखना शुरू करते हैं और आप वंस टेंस का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके पास जब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जिसमें 2 डिजिट्स वाली नंबर्स भी होंगी और 3 डिजिट्स वाली नंबर भी होंगे, तो वो आपका गलत हो सकता है। इसलिए आपको वंस टेंस ध्यान में रहे या ना रहे, आप अंकों को पीछे से लिखना शुरू करें। ठीक है, अब जैसे मैंने 10 लिखा है तो पहले 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है। अब मैं 819 लिख रही हूँ, पर मैं पीछे से लिखना शुरू करूँगी। और अंक के नीचे अंक, एक अंक के नीचे सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए, उसके बीच में आगे पीछे साइड में मत लिखो, ताकि आपका गलत ना हो बिल्कुल। मैंने 8 लिख दिया। अब देखो 1 के नीचे 1 लिख रही हूँ, और यहाँ पे फिर तीसरी डिजिट है जो वो मैंने अलग से लिख दिया, किसी भी अंक के नीचे नहीं लगाई है। अब यहाँ पर 19, ये 19 लिख दिया मैंने, पीछे से ही लिख रही हूँ। और ये है 112
2 1 1। अगर आपको इस तरीके से लिखने में भी परेशानी है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप पहले देख लो कि यहाँ पे 2 डिजिट्स के नंबर है, 3 डिजिट्स के नंबर है, तो पहले आप 3 डिजिट्स के नंबर लिख लो, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ 819 और 112। और फिर जब 2 डिजिट के नंबर है तो 2 डिजिट के नंबर पीछे की साइड ही होने चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 और 19। बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। 0 9 और 9 प्लस करेंगे तो 18 और 2 प्लस करेंगे तो 20। 2 कैरी आ गया आपके पास, 2 एंड 1 3 एंड 4 5 6, यहाँ पर आ गया 6 और 8 और 1 9, यानी कि 960 आपके पास जो आंसर आएगा ए ऑप्शन 960 रुपये, 960 रुपये। एक गेंद की कीमत, क्वेश्चन नंबर 41, एक गेंद की कीमत 15 रुपये है। नीचे बने बॉक्स में रखी गेंदों की कुल कीमत क्या होगी? तो हमें पहले गेंदों को गिनना है, कितनी गेंद है। टोटल गेंद है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक गेंद की कीमत कितनी है? 15 रुपये। तो आपको 15 को 6 बार जोड़ लो या फिर 15 को 6 से गुना कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पे गुना करके दिखा रही हूँ, आप 15 की टेबल पढ़ो सब, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 तक आपको टेबल पढ़नी है, जो भी जवाब आएगा वही आपका आंसर होगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पाँच 75, 15 छिके 90, छिक यानी कि 6 बार हमने पढ़ लिया है। 90 हमारे पास आंसर आया, 0 है, ठीक है, यानी कि 90। 15 6 आर 90, ये हमारा जवाब हो गया ए ऑप्शन, 90 रुपये। दो संख्याओं का योग, देखो वहाँ पर मैंने बताया था जब फुल आ जाए तो आपको टोटल करना है। अब यहाँ पे लिखा योग, यानी कि योग का मतलब भी टोटल ही होता है। दो संख्याओं का योग 100 है। उन्होंने पहले से क्वेश्चन में दिया है कि जो कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका जो टोटल है 100 है। यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी क्या होगी? अब हमें यहाँ पर एक संख्या पता है, दूसरी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जब दो का टोटल 100 है तो उसमें से एक जब हमें पता है तो दूसरी हम कैसे निकालेंगे? ये जो 100 लिखा है यहाँ पर, इसमें से हम जो एक नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। अब देखो 0 है तो ध्यान रखना है आपको कि 0 में से किस तरीके से माइनस करते हैं। अब आप इस 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, इस 0 में से भी 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो 1 है हमारा पड़ोसी 0 का, उससे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10। जो ये पहले वाला इधर वाला 0 है ये बन जाएगा 10। अब इस 10, ये तो 10 हो गया पर ये तो अभी भी 0 है, तो हम इससे एक उधार मांग लेंगे, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पर 9 रह जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। इस 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 45, 45, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, एक बंदर 10-10 अंकों की छलांग लगाता है, 50 अंक के निशान पर बैठा है। बंदर को 80 अंक तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी होगी? देखो मैं आपको एक लाइन बना देती हूँ यहाँ पर, 10-10 अंकों की छलांग लगाता है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो यहाँ पर 10 लिखा है, 20 30, यहाँ इससे पे ना इस पेन से राइटिंग ठीक नहीं आती है, पर मैं साथ में बोल रही हूँ तो आप समझ जाओ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से लिखूँ कि आपको समझ आ जाए, बट जब इस तरीके से लिखना पड़ता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। ये 100, फिर इसके आगे 110 120 130, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लिखा है कि एक बंदा 10-10 अंकों पर छलांग लगाता है, यानी कि वो 10-10-10-10 कूद जाता है। वह 50 के निशान पर बैठा है। अब देखो हमारा 50 कहाँ है? यहाँ पर हमारा बंदर बैठा है। यहाँ पर बंदर को 80 अंक तक पहुँचने के लिए कितने छलांग लगाने होंगे? चलो हम कुदाते इस बंदर को
और देखते हैं 80। देखो हमारा 80 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पहुँचाना हमें, ठीक है। तो देखो कितनी बार कूदेगा, 1 2 और ये 3। कितनी बार कूदा, 3 बार कूदा और वो 80 पर आ गया बंदर, ठीक है। ये लो। और आप जब फिंगर्स पे काउंट करते हैं, ठीक है, तो आप उसे समझ लो फिंगर्स पे कैसे काउंट करोगे आप। जैसे ठीक है, 50 पर बैठा है, 50 के बाद आप क्या काउंट करते हो, जैसे एक ये 60 70 80। तो कितनी फिंगर्स हुई आपकी, 3, यानी 3 बार वो कूदेगा। अगर आपको ये लंबा, चलिए दोबारा से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। राजीव के पास 48 पेन हैं, वह 6 पेन एक कंपास बॉक्स में रख सकता है। तो राजीव को पूरे पेन रखने के लिए कितने कंपास बॉक्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो चलिए, जैसे हमने ऊपर एक लड्डू वाला क्वेश्चन किया था ना, जिसमें 25 लड्डू थे एक ट्रे के अंदर, और वो 5-5 बॉक्स, एक बॉक्स में 5-5 पैक करने थे। सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये देखो 48 हमने यहाँ लिख दिया, और 6 से आपको डिवाइड करना है, यानी कि आपको 6 की टेबल वहाँ तक पढ़नी है जहाँ पर 48 आ जाए। तो चले हम 6 की टेबल पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिक 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। यानी कि हमारे जो 48 आया वो 8 पर आया है। 6 8 सा 48। आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन 8। राजू 36 टॉफ़ियों को 9 डिब्बों में बराबर बांटता है। ये भी डिवाइड का क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से। तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफ़ियाँ होंगी, यहाँ पर आपको 9 की टेबल को पढ़ना है जहाँ पर 36 आ जाए। पढ़ो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 चौक 36, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बी ऑप्शन। डिवाइड करके दिखाऊं, ये लो 36 इस तरीके से लिखेंगे, और ये 9 लिखेंगे, 9 4 ज़ा 36, ठीक है, कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर 46। 24 टॉफ़ियाँ 6 बराबर बच्चों में बांटी गई। कौन सा चित्र सही विभाजन को दिखा रहा है। तो आपको ये देखना है, 24 टॉफ़ियाँ हैं, तो 6 बच्चों में बराबर बांटेंगे तो कितनी कितनी टॉफ़ियाँ आनी चाहिए एक बच्चे के पास। देखो अब यहाँ पे सर्कल तो 6 बने हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी सभी में 6 सर्कल बने हुए हैं। एक बार ऊपर कर लेते क्वेश्चन को। तो हमें ये देखना है कि कितनी कितनी टॉफ़ियाँ जाएंगी। देखो 6 की टेबल आपको 24 तक पढ़नी है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, है ना। तो यानी कि 4 आनी चाहिए हमारे पास, हर बच्चे के पास जो टॉफ़ियाँ हैं। तब आपको ये देखना कि किस चित्र में 4 टॉफ़ियाँ हैं। इसमें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 4 है, यहाँ 4, यहाँ 6 4, ये गलत है। हर बच्चे को 4 मिलनी चाहिए, इसमें 4 4 4 4 4। बी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल, 4 टॉफ़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए त्रिभुज के अंदर कुल कितने बिंदु हैं। वेरी इजी। आपको त्रिभुज के जो बाहर, देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर जितने बिंदु सिर्फ उनको काउंट करना, बाहर वाले को नहीं काउंट करना। तो अंदर कितने बिंदु, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है बी पर। 5 मीटर साड़ी को 1 मीटर की दूरी से मोड़ते हुए तय करना है, उसे साड़ी को कितनी बार मोड़ना पड़ेगा। देखो एक साड़ी है ऐसे, ये पूरी कितनी है, 5 मीटर की, ठीक है। अब 1 मीटर पर देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, और देखो 1 मीटर ये हो गया, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर, कोई 5 मीटर की साड़ी हो गई। 1 मीटर की दूरी पर मोड़ोगे, देखो यहाँ से तय करा, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। कितनी बार मोड़ना पड़ा, सिर्फ 4 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दोनों क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन 4 आ गया।
49। कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की कुल 30 उंगलियां हैं। कितनी लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं? अब आप खुद अपने आप को इमेजिन करो कि आप बैठे हैं और आप कितने जने बैठेंगे कि आपकी 30 उंगलियां नज़र आएँ और दोनों हाथों में मेहंदी लग रही है। ठीक है, तो आप एक एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 5, दूसरे हाथ में 5, तो टोटल एक लड़की की कितनी उंगलियां हो गई? 10 उंगलियां। तो 30 उंगलियां कितनी लड़कियों की होंगी? एक की 10, दो की 20 और 3 की 30। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा 3। या फिर इसी तरीके से आप 30 को डिवाइड कर लो 10 से, या 10 की टेबल पढ़ लो 30 तक, आपके पास जवाब आ जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम्हें 25 केलों को 5 बंदरों में बराबर बांटना है। हर बंदर को कितने केले दोगे? ये भी डिवाइड का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें बताना कि किस तरीके से लिखेंगे। तो ये भी डिवाइड का क्वेश्चन है। डिवाइड का साइन होता है ये। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, और टिक नहीं करना, हम सर्कल लगाएंगे। 25 डिवाइड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दिए गए आकारों में कौन सा आकार चित्र में है? अच्छा, अब देखो, वृत्त होता है सर्कल, ये ऐसे गोला। अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाओ। ये होता है वृत्त। तो क्या यहाँ पर इस चित्र में कहीं वृत्त है? नहीं है, तो ये तो कट गया ऑप्शन। त्रिभुज होता है ऐसे, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो क्या यहाँ पर त्रिभुज है? बिल्कुल है, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, एक इधर है, एक ये है, और एक ये भी त्रिभुज है। आगे पूछा है, ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे पूछा है पंचभुज। पंचभुज होता है जिसकी 5 भुजाएं हो। तो 5 भुजाएं वाली कोई आकृति नहीं है, एक 4 भुजा वाली आकृति ये है, एक 4 भुजा वाली आकृति है। और षटभुज यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हो। तो ना तो 6 भुजा वाली कोई चित्र है इसमें, और ना ही कोई 5 भुजा वाले चित्र है। तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 52, एक आयताकार कागज के कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं? देखो, एक ये पेपर है ऐसे आयताकार। अभी इसके कितने कोने? 1 2 3 4 कोने हैं ना, पर इसको हमने इस तरीके से मोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, तो अभी कितने कोने हो गए इसके? गिनो, 1 2 3 4 और ये एक और 5 कोने बन गए। आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन। अच्छा देखो, यहाँ पर डी में भी 5 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, आपके पेपर में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी एक जवाब लगा दो, ठीक है, वो आपका सही माना जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की गलती है, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने वाले की गलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम आंसर दोनों ऑप्शन में लिख दिया है। तो आंसर बी भी हमारा सही है और डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, और ऐसे नंबर पे, ऐसे क्वेश्चन पर किसी के मार्क्स नहीं कटते। अगर आपने सही जवाब लगाया है तो वो सभी को फिर मार्क्स मिलते हैं। जो बी लगाएंगे ऑप्शन, उनको भी मार्क्स मिलेगा, जो डी ऑप्शन लगाएंगे उनको भी मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयत होता है रेक्टेंगल। चलिए गिनते हैं। रेक्टेंगल ऐसे, ये भी, और ऐसे जब खड़ा होता है रेक्टेंगल तो ऐसे। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये बीच में 7 मुंह बना हुआ है। 7 रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन 7। अच्छा देखो, ये गर्दन में ना ऐसा लग रहा है जैसे रेक्टेंगल है, पर रेक्टेंगल नहीं है। एक छोटा स्क्वायर ऊपर है और एक छोटा स्क्वायर नीचे है, तो दोनों मिला के ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रेक्टेंगल बना हुआ, बट वो रेक्टेंगल नहीं है, वो तो स्क्वायर है। छोटा स्क्वायर, एक ऊपर एक नीचे। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दी गई आकृति में कितने विकर्ण हैं?
विकर्ण देखो मैं बताती हूँ किसे कहते हैं, जो आर पार करते हैं, जैसे ये, ए और ये। तो टोटल कितने विकर्ण हैं यहाँ पर? 2 विकर्ण हैं। इसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं और हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। यह आकार, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ रही हूँ। यह आकार प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार लाइन खींचोगे? देखो यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। देखो ये वाला ऑप्शन सही है। आप देखो अगर इसको फोल्ड कर दोगे यहाँ से, तो ये देखो इसको मैं ऐसे, अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड इसको ढक दोगे, ये वाली साइड आप ढक दो, देखो उंगली रख के देखो अपनी, आपको वो वाली इमेज और ये वाली इमेज सेम दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 56, किस आकृति में कोना नहीं है? बहुत इजी। देखो यहाँ भी कोने बने हुए कोने हैं, यहाँ भी कोने बने हुए हैं, यहाँ भी कोने बने हुए हैं, और सर्कल, यानी कि जो पहिया है वो एक वृत्त है। सर्कल और सर्कल का कोई कोना नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन, पहिया। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे दिखाए गए फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई किस टाइल्स का प्रयोग किया गया है? अच्छा, तो आपको देखना है कि यहाँ पर आप सिर्फ एक चित्र को देख लो, कोई सा एक। मैं इसका एक पोर्शन लेकर चल रही हूँ। देखो मैंने जो लाइन खींच दी है, सेम टू सेम ऐसा चित्र हमें ढूंढना है। देखो ये तो हमारा पहले ही कट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो चित्र में है ही नहीं, और ये वाला भी नहीं है, तो ये दोनों हम कट कर देते। अब हमें बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में से देखना कौन सा सही है। तो देखो इसमें आप यहाँ से देखना शुरू करो कि ये वाले साइड में ये वाला जो कोना है, इसमें नीचे की तरफ वाइट है, ऊपर की तरफ ब्लैक है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो नीचे ब्लैक है, या वाइट है, यानी कि ये भी कट हो गया। और ये वाला सी ऑप्शन देखो, नीचे वाइट ऊपर ब्लैक, बिल्कुल सही। इसी तरीके से फिर वाइट फिर ब्लैक, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा। तो बस इन दोनों में बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर आप जल्दबाजी में सिर्फ ब्लैक और वाइट देखोगे तो आप इसको भी लगा सकते हो, जो कि आपका जवाब गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 58, पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी? पहले यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल आ गया, फिर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, फिर सर्कल आ गया, फिर से यही आकृति रिपीट हो गई, और फिर से ये आ गई। तो फिर अब नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? फिर से सर्कल आना चाहिए, ब्लैंक सर्कल, ऑप्शन नंबर सी। 58 क्वेश्चन था ये अभी हमारा। अब चलते हैं 59, और अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 60 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, 5P 6Q 7R 8S। तो हमें अब अगला पैटर्न बताना, अगली संख्या क्या होगी इस पैटर्न की। तो देखो अभी मैं इसको आपको बहुत इजी तरीके से एक बार समझाती हूँ। अभी हम पहले जो नंबर लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 5, जो यहाँ पे डिजिट्स लिखी हुई हैं, देखो 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 8 लिखा है। तो क्या हमारे पास क्या आना चाहिए? 9, ठीक है। और अब इंग्लिश लेटर्स भी देख लेते हैं, क्या क्या लिखा है। पी के बाद क्यू, फिर आर, फिर एस। तो यहाँ पर अब क्या आना चाहिए? टी, ठीक है। तो यहाँ पर 9T आएगा आंसर हमारा। डी ऑप्शन करेक्ट है, 9T। देखो एक बार ये फिर से वैसा वाला ही पैटर्न आ गया, तो ध्यान से देखना पिक्चर को। दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी टाइल लगेगी? उसमें टाइल पूछा था कौन सी टाइल है, यहाँ पर भी वही पूछा कि कौन सी टाइल इसमें आएगी। तो ये देखो ये ऑप्शन काट दो, पहले जो गलत होते हैं ना, साफ साफ दिखता है, उनको काट दो। देखो ये भी कट ही जाएगा, क्योंकि ऐसा चित्र है नहीं। ऑप्शन नंबर